ओके स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार। ठीक है, तो यार 9.2 के बचे हुए क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो आपके पास एक्सरसाइज 9.2 के लिए हाजिर है। ठीक है, तो यार क्वेश्चन देखो, जो आपने लास्ट टाइम तक किए थे उसमें एपी की कॉन्सेप्ट और एपी के जो टर्म थे उसमें हमने इन्वॉल्व किए। ठीक है, उन्हीं को लेकर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एन इन टर्म्स ऑफ एन एपी, इस टाइप का हम एग्जाम्पल कर चुके थे ऐसा ही एक। ठीक है, the ratio of the sum of mn in terms of an AP is m square ratio n square। क्या दिया है, कुछ ऐसा, sm रेशियो sn। ठीक है, कितना दिया है आपको, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर दिया है। ठीक है, और अपने जो काम करने हैं हमने, वो क्या काम करने हैं, वो mth और nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, मतलब a m अपॉन a n अपन ने फाइंड करना है। ठीक है, कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, आप केवल एस एम में फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा फॉर्मूला, सम का m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है, और एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है डियर, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। 2 से 2 बढ़ लिया, एक m से एक m बढ़ लिया, एक n से एक n बढ़ लिया। ठीक है, तो जो सामग्री तुम्हें अब मिलेगी भाई साहब, वो क्या मिलेगी, वो ऐसी मिलने वाली है। एक काम और करता हूँ साथ साथ, खाली अपने लिए एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाएं, है ना। इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब तुम कहोगे यार इसको तो आदमी पागल हो गया है, इसको 2 कॉमन दिख ही नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कॉमन लेने का नियम ये होता है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसका, कि जहाँ पे 2 है वहाँ से बाहर आएगा और जहाँ नहीं है वहाँ अपॉन में आएगा, इंटू डी। ठीक है, ऐसा अपॉन, यहाँ से भी अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये आएगा 2, जहाँ है ही नहीं वहाँ से क्या आएगा, बाहर अपॉन में आएगा, जहाँ है वहाँ से अब बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी हो गया, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, m/n। ये हो गया, क्लियर है इतना। तो भाई इतना आने के बाद अब छोटा सा इसमें टोटका लगाएंगे, हालांकि उससे बन जाएगा, सीधे सीधे बन जाएगा, उससे दिक्कत में नहीं आओगे। तो ध्यान रखना, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, एक काम करते हैं, जो आपको रेशियो लेकर आना है ना, जो आपने चीज़ साबित करनी है 2m-1 2n-1, तो एक काम करो, रिप्लेस कर दो। इसको हमने किया रिप्लेस m बाई 2m-1 एंड n बाई 2n-1, m और n को रिप्लेस किया। ठीक है, देखो क्या मिलता है और कैसा मिलता है, उसके लिए आप काम करेंगे। तो बताओ, 2 से 2 जो चल दिया, a प्लस m के प्लेस पर 2m-1 रख रहे हैं, -1 आया, अपॉन 2 आया, इंटू डी आया। ठीक है, अपॉन a प्लस n के प्लेस पर 2n-1 रख रहे हैं, माइनस अपॉन 2, -1 तो पड़ा हुआ है, इंटू कितना आया, डी आया। ठीक है, इक्वल टू m के प्लेस पर 2m-1 रख रहे हैं, n के प्लेस पर 2n-1 रख रहे हैं। ठीक है डियर, यार जब इतना तुम्हारे पास आ गया तो अब अगला काम क्या होगा, देखेंगे भैया कितना आएगा। ये ऐसा आएगा, a प्लस, देखो 2m-2 अपॉन में 2 इंटू डी, अपॉन a प्लस 2n-2 अपॉन 2 इंटू डी, इक्वल टू यहाँ कितना, 2m-1 अपॉन कितना, 2n-1। ठीक है भाई साहब, ये 2 कॉमन आके इससे उड़ गया, ये 2 कॉमन आके इससे उड़ गया। बताओ क्या मिलेगा, a प्लस m-1 इंटू डी, नीचे क्या मिलेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो 2 कॉमन आके यहाँ भी निकल लिया, यहाँ कितना मिलेगा, 2m-1 अपॉन 2n-1। ये a प्लस m-1 इंटू डी क्या है, mth टर्म, a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, nth टर्म। कितना आ गया रेशियो, 2m-1 अपॉन 2n-1। लो ये प्रूव हो गया है। ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे, वही किया तरीका जो उसमें अप्लाई किया था हमने, एक ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम्पल वाला कर चुके थे, है ना, वही तरीका अप्लाई किया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, आराम से आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है डियर, अगले पे आते हैं, इसको पूरा करें। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है,
इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, एक AP के n टर्म्स का सम कितना है डियर, 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। और अपने को ये पता है कि यार mth टर्म आपका 164 है, जनरल टर्म दिया हुआ है, तो m निकालना है, बड़ा आसान, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। Sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस कितना n, 5n, ठीक है। यार सम अगर मुझे पता है तो आपको हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं आप लोग AP, तो वहाँ पे आपको ये मालूम था कि सम पता है, पूरी की पूरी AP पैदा कर सकते हैं। कैसे, 1 रखोगे, S1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, पहले से जानते आए हैं हम, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कितना, 5 इंटू 1, भाई साहब मानते हो इतना, ठीक है। तो ये आएगा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 8, ओके। S2 का मतलब क्या हुआ, 2 टर्म्स का सम, A1 प्लस A2, यानी कि A प्लस A2 कहता हूँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रखो 2 इसमें, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा डियर, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 22, है ना। तो आपको ए पता है कितना, 8 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया, 22। यहाँ से आप A2 निकाल के ला गए, कितना निकाल के ला गए, 22 माइनस 8 कितना आ गया, फिर ये आपका आ जाएगा 14। लो भैया, A2 भी आ गया अपने पास, A2 आ गया अपने पास, A आ गया अपने पास, तो आराम से D निकल सकता है, इतना ही तो चाहिए अपने को, है ना। तो देयरफॉर D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, ये होता है, यानी कि 14 माइनस 8, ठीक है। तो यार D कितना आ गया, 6। लो भाई, बस अपना काम खत्म हो गया। AP के आने के बाद तो बड़ा आसान है ना। A पता चल गया, D पता चल गया, तो AM पता है, AM कितना पता है आपको, 164। AM का फॉर्मूला A प्लस M माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 164। भाई साहब A कितना निकाल के लाए हो, A तो गिवन है, निकाल रखा है अभी हमने 8 इक्वल टू, सॉरी 8 इक्वल टू नहीं यार, 8 प्लस M माइनस 1, D कितना है, 6 है, इक्वल टू 164, ठीक है। तो आएगा M माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164 माइनस 8, ये आपका कितना आ जाएगा, चलो पूरा करो, ये आपका आ जाएगा M माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू कितना, 6, यहाँ बचा आपका 5 और 1, 6 2 12, फिर 3 6 है ना। M कितना आ गया आपका 26, माइनस 1 वहाँ गया प्लस 1, यानी कितना 27 आपके पास आंसर आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला तुम्हारे पास आ रहा है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो यार ये कहता है कि यार 5 और 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करो जिससे लिए रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या हो जाए, AP बन जाए। एक काम करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म तो आपका 80 रहा, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, D हो गया। तो बताओ डियर, 8 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 8 प्लस D, अगला क्या आएगा 8 प्लस 2D, अगला क्या आएगा 8 प्लस 3D, अगला क्या आएगा 8 प्लस 4D, ठीक है, 1 2 3 4, और एक और नंबर इंसर्ट करते हैं 8 प्लस 5D, और लास्ट कितना है 26 है। ये क्या बन गई, AP बन गई, ठीक है, इज एन AP। भाई साहब अगर ये AP बन गई तो अपने को पूरी सीक्वेंस निकालनी है, वो नंबर निकालने हैं, तो D निकालना पड़ेगा। अब यार D निकालने के लिए क्या करोगे, देखो इसमें 5 टर्म्स तो बीच में है, 6 टर्म ये है, 7वां टर्म ये है, यानी कि टर्म्स कितने हो गए 7। तो ये टर्म कौन सा होगा 26, A7 होगा 26, ठीक है, A7 क्या होगा आपका 26। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 8 है, 8 प्लस D, 8 प्लस 2D, 8 प्लस 3D, 8 प्लस 4D, 8 प्लस 5D, 8 प्लस 6D, ऐसा होगा या नहीं होगा, 8 प्लस 6D इक्वल टू कितना आया 26 आया, ठीक है। तो भाई इतना जब आ गया, कितना हो जाएगा 6D इक्वल टू 26 माइनस 8, 6D इक्वल टू 18, है ना। D कितना आ गया आपका 3, भाई D 3 आ गया तो सारे नंबर मिल गए अपने को, है ना, सारे निकालो। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, भाई क्या हो गए, ये 8 प्लस D यानी कि 8 प्लस 3 कितना आ गया 11, ठीक है। अगला 11 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो या 8 प्लस 2D करते रहो तो तुम्हें सही लगे। 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14, अगला क्या हो जाएगा आपका
14+3 यानी कितना हो जाएगा 17। अगला क्या हो जाएगा 17+3 यानी कितना 20, और लास्ट कितना हो जाएगा 20+3 यानी कितना आपका 23। ठीक है, हो गया आपका। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 5 नंबर आ गए अपने पास, ख़त्म करो। चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला है इफ़ a⁴n प्लस b⁴n अपॉन a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, क्या दिया है देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ज़रा ऐसा ख्याल करना। क्या दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको ऐसा दिया हुआ है a⁴n प्लस b⁴n अपॉन a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1 इक्वल टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, जो क्या होता है हमें पता है, a प्लस b/2 होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करना मतलब इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2a⁴n प्लस 2b⁴n इक्वल टू, यहाँ इंटू कर रहे हैं a प्लस b के साथ किसको, a⁴n - 1 प्लस b⁴n - 1 को। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं फिर से। 2a⁴n प्लस 2b⁴n इक्वल टू, इस a को अंदर तड़ी पार किया, देखो ये a की पावर 1 है और ये a की पावर n - 1 है। सेम बेस में पावर्स प्लस होती हैं, -1 से +1 चल देगा, कितना बचेगा a⁴n बचेगा। ठीक है, प्लस इस a को इससे इंटू करेंगे तो ऐसा ही रहेगा a⁴n - 1 प्लस b पे आ जाओ, b को इससे इंटू करेंगे तो ba⁴n - 1 और प्लस b की पावर 1 है, b की पावर n - 1 है, -1 से +1 चल देगा, कितना बचेगा b⁴n बचेगा। ठीक है, चलो समेटते हैं एक जैसे भाई बंधुओं को। 2a⁴n - a⁴n प्लस 2b⁴n - b⁴n, एक जैसे को यहाँ ले आया। यहाँ पे आपके पास a⁴n - 1 है प्लस ba⁴n - 1 है, ऐसा कुछ है। 2a⁴ में से a⁴n गया, माइनस हो रहा तो सीधे कितना आ जाएगा a⁴n माइनस ये प्लस ये कितना आ जाएगा 2b⁴n - b⁴n इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। एक काम कर सकते हैं इसमें, क्या काम कर सकते हैं डियर, b⁴n a कॉमन है, ठीक है, और b भी कॉमन है, देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। चलो क्या कर सकते हैं इसमें, फिर देखें, ये ऐसा ही रख दो फिलहाल, a⁴n - 1 प्लस ba⁴n - 1। ठीक है, एक काम आप कर सकता हूँ कि a⁴n वाले के साथ a⁴n वाला ले आता हूँ माइनस ba⁴n - 1। ठीक है, और यहाँ a⁴n - 1 के साथ b⁴n ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो a⁴n कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, a⁴n कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस ba⁴ - 1। यहाँ भी आपको b⁴n कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा, तो क्या बच रहा है a⁴ - 1 माइनस कितना 1, देखो b⁴n बाहर लिया, b⁴ - 1 बचेगा, a⁴n बाहर लिया, a⁴ - 1 बचेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, छोटा सा आखिरी काम, a⁴n इसको मैं 1 माइनस b/a लिख सकता हूँ, एक ही बात आई, पावर -1 है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। b⁴n इसे क्या लिख सकता हूँ a/b लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब तो जवाब मिल गया, अब तो बढ़िया हो गया, एलसीएम ले लो, है ना, a⁴n इंटू a माइनस बी अपॉन में कितना एलसीएम आया, a आया, इक्वल टू b⁴n, यहाँ पे आया a माइनस बी अपॉन में b आया, लो a माइनस बी से a माइनस बी निकाल लिया। ये a की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a की पावर n - 1 इक्वल टू ये b की पावर 1 है, ठीक है, ये b की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b की पावर n - 1 हो जाएगा। ठीक है, आखिरी काम, छोटा सा काम, इसको अगर मैं अपॉन में भेजूँ तो a/b की होल पावर n इसको लिखा जा सकता है क्या, ठीक है, a माइनस बी की होल पावर कितना लिखा जा सकता है, इसको n - 1 लिखा जा सकता है, लिख दिया। ठीक है, वहाँ कितना बचेगा 1, क्या मैं 1 को a/b की होल पावर 0 लिख सकता हूँ, किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ऐसा क्यों किया, पावर्स को कंपेयर करने के लिए किया। ठीक है भाई साहब, तो अब पावर कंपेयर कर लो, कितना हो जाएगा a/b की पावर n - 1, a/b की पावर 0 है, तो n - 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, इम्प्लाइज n इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। बस
ये तुम्हारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। निपटा लो इसको, ठीक है। बस यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे क्या किया, ठीक है। मेन चीज़ ये समझने वाली है, बस हो गया कि किया गया तुम लोगों ने, ओके। यहाँ पे पावर ऊपर भेज दी, माइनस हो गया, यहाँ पे पावर ऊपर भेज दी, माइनस हो गया, और यहाँ पे इसको अपॉन में भेजा तो यहाँ पे 1 बचेगा ये, और 1 अगर बच रहा है तो 1 को आप ए अपॉन बी की पावर 0 लिख सकते हैं, ताकि मैं पावर कंपेयर कर सकूँ, ठीक है डियर। इतना हो गया, इतना पूरा करो, अगले पे आते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने 16 वाला तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, आप लोग ट्राई करेंगे उसको, वो भी इंसर्ट करने वाला है नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, जिससे एक रिजल्टेंट सीक्वेंस आपकी एपी हो जाए, और आपको एक एम की वैल्यू निकालनी है। आप खुद से ट्राई करेंगे, देखेंगे उसको कैसा है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा उसको। और ऐसा ही एक 17 है, वो तो बहुत ही हल्का पिद्दी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको ट्राई करेंगे, और उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आपके पास आया, 18 नंबर, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है दोस्त। तो उसने क्या कहा कि डिफरेंस दिया हुआ है 2 कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का, इसके एक पॉलीगन के लिए, और सबसे छोटा एंगल आपका 120 है, ठीक है। तो बताओ जरा मुझे, स्मॉलेस्ट एंगल कितना दिया है, 120, तो जाहिर है क्या होगा, ये ए होगा, फर्स्ट टर्म तो होगा, है ना। और डिफरेंस उनका 5 है, तो डी कितना होगा, डी आपका 5 डिग्री होगा। लॉजिक समझ में आया। सबसे छोटा एंगल 120 है, तो सीरीज शुरू कहाँ से हो रही है, 120 से, और सबसे छोटा एंगल अगर आपका 120 तो ए बन जाएगा, ओके। और उसके अलावा इनके हर एंगल के बीच का डिफरेंस 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, ठीक है। तो इतना जब मिल गया भाई, तो यार बड़े आराम से मैं इसमें नंबर ऑफ साइड निकाल सकता हूँ। एक काम करते हैं, लेट नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू एन, लेट नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू कितना हो गया आपका, एन हो गया, ठीक है। तो यार इतना जब आपके पास आ गया, ओके, इतना जब आपके पास आ गया, तो ध्यान से देखना क्या है। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, इफ एन बी द नंबर ऑफ साइड्स, देन सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला ये होता है डियर, 2n-4 राइट एंगल्स, यानी कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है डियर। देखो ये बड़ा गजब सा फॉर्मूला है, इसमें आप नंबर ऑफ साइड रखते रहो, आपको पॉलीगन के एंगल का सब मिलते रहेगा। वेरीफाई कर लेते हैं। देखो सबसे छोटा जो पॉलीगन आपका होता है नंबर ऑफ साइड वाला, वो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल की साइड कितनी, 3, 2 3 जा 6 में से 4 गया 2, 290 180 हो गया, मतलब एंगल का सम 180 होता है। 4 रख लो, क्वाड्रिलेटरल 360 आना चाहिए, 2 4 जा 8 में 4 गया 494 जा 360, है ना। मतलब ये फॉर्मूला आपके पास वैलिड है, कब, सम निकालने के लिए। और यहाँ पे एपी के हिसाब से सम क्या आएगा, फिर बताओ बताओ बताओ। नंबर ऑफ साइड्स आपके पास एन है, सम क्या आएगा, 120 डिग्री प्लस अगला 125 डिग्री प्लस, चलते रहा अप टू एन टर्म्स तक, कितना देगा आपका सम ये, 2n-4 इंटू 90 डिग्री इक्वल होगा। फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा होगा, एपी के हिसाब से ऐसा होगा। और अगर नंबर ऑफ साइड अगर आपके पास सेम है, तो एंगल का सम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लगाते हैं फार्मूला, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू डी बोले तो 5 है, इक्वल टू कितना आएगा, 2n-4 इंटू कितना, 90 डिग्री, ओके। तो ये गया आपके पास कितना, n/2 इंटू कितना आएगा वही 240 प्लस 5n-5 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 2n-4 इंटू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करो, फिर कितना मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा n/2, 240 - 5 कितना, 235 प्लस कितना आपका 5n इक्वल टू कितना, 2n-4 इंटू कितना हो जाएगा डियर, 90 हो जाएगा। 5 कॉमन ले लो, n/2 इंटू 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 प्लस कितना खाली n इक्वल टू कितना आ गया, 2n-4 इंटू कितना हो गया डियर, 90 हो गया, ठीक है। 5 से जल्दी आए, 5 1 जा 5, 4 बजा 4 0 40, 5 8 जा 40, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा इतना आने के बाद 2 को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा डियर, एन को अंदर भेजता हूँ, 47n प्लस n स्क्वायर, और 2 को वहाँ भेजता हूँ, 2 18 जा 36
इंटू कितना आया 2n-4। चलो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको अंदर, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें, ऐसा कुछ मिलेगा 47n प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 36 2 जा 72n और माइनस कितना 4 6 जा 24 4 3 जा 12 और 2 14। लो ऐसा कुछ आएगा। अब जाके सब वहाँ ले आओ, सब यहाँ ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा एन स्क्वायर प्लस कितना n 47n माइनस 72n और माइनस 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इतना आने के बाद ये कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस कर लो, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 6 में 4 गया टू 25n माइनस कितना 144 इक्वल टू कितना आपका 0। ठीक है, अब बड़ी प्यारी सी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। 144 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर 25 आए। हाँ कितना हो जाएगा ये, अरे यार एक मिनट मैं इसको यहाँ लाया ना 47n और माइनस 72 प्लस 144 होगा, सॉरी। ठीक है, प्लस 144। अब ठीक है, हाँ करो फैक्टर इसके कितने आ रहे हैं फिर। ये आएगा तुम्हारे पास एन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा डियर, ये होता है आपका 69 जा, है ना 69 जा होता है 16 प्लस 9 एन प्लस 144 इक्वल टू कितना 0। ये कितना आ जाएगा फिर एन स्क्वायर माइनस लगा लो 16n माइनस कितना है 9n प्लस कितना 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बढ़िया हो गया, चल पड़ी n कॉमन ले लो n-16 है ना, -9 कॉमन ले लो n-16 इक्वल टू कितना आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये आपका आ जाएगा n-16 इक्वल टू 0 और n-9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू कितना आ गया आपका 16 एंड n इक्वल टू कितना आ गया आपका 9। ठीक है डियर, ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ साइड। ठीक है डियर, इतना तो ये आपके पास आया n इक्वल टू 16 तुम्हारे पास लीव्ड होगा, है ना। n इक्वल टू 16 आपके नंबर ऑफ साइड नहीं हो सकती हैं पॉलीगन के लिए, तो ये आपके पास लीव्ड हो गया, n इक्वल टू 9 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है डियर, इतना करें आज के लिए। उसके बाद हम लोग अगली चीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। इतना आप ढंग से सीख लें और जो बचे हुए क्वेश्चन इसके आप लोग हैं वो खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है डियर, बाकी जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, ख्याल रखिए अपना, बाय।